जब भी हम भविष्य की तकनीक या एकदम बड़े मतलब बहुत बड़े सपनों की बात करते हैं तो एक नाम जरूर आता है, एलन मस्क। हाँ बिल्कुल। मंगल पर इंसान भेजना हो या सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना, सोच हमेशा लीक से हटकर। तो आज हम इन्हीं की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और इसका आधार है वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी इनकी जीवनी। आइजैक्सन ने 2 साल मस्क के साथ, उनके लोगों के साथ, यहाँ तक कि आलोचकों के साथ भी बिताए। 2 साल तो काफी अंदर की बातें पता चली होंगी। हाँ, तो देखते हैं इस पड़ताल से कि आइजैक्सन मस्क की शख्सियत की वो कौन सी परतें खोलते हैं जो शायद पहले उतनी साफ नहीं थी। कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। उनका बचपन सुना है आसान नहीं था, सख्त पिता, स्कूल में भी दिक्कतें, अकेलापन। आइजैक्सन क्या कहते, क्या इन सब ने उन्हें वैसा बनाया जो वो आज है? हाँ, आइजैक्सन इस पर काफी जोर देते हैं। वो बचपन के अनुभवों को मस्क के डेमन मोड से जोड़ते हैं। वो उनका इंटेंस, जुनूनी और कभी-कभी थोड़ा कठोर काम करने का तरीका। डेमन मोड? हाँ, किताब बताती है कि कैसे वो छोटी उम्र में ही प्रोग्रामिंग में लग गए, फिर 12 साल की उम्र में वो ब्लास्टर गेम बनाकर बेच दिया। ये दिखाता है कि उनमें वो स्पार्क शुरू से था। अमेरिका उनके लिए हमेशा से वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था। और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने मौके बनाए भी। जिप्टो अपने भाई के साथ, फिर X.com जो बाद में पेपाल बना। आइजैक्सन इन शुरुआती कंपनियों को कैसे देखते हैं? सिर्फ पैसा कमाना था? नहीं, आइजैक्सन दिखाते हैं कि ये पैसे से कहीं बढ़कर था। जिप्टो बिका, फिर पेपाल तो खरबों में बिका ईबे को। लेकिन ये पैसा, ये सफलताएं मस्क के लिए एक जरिया थी। जरिया? किस चीज का? बड़े सपनों को पूरा करने का, जैसे अंतरिक्ष यात्रा। इन्हीं पैसों से तो स्पेसएक्स जैसे बड़े दुनिया बदलने वाले मिशन शुरू करने की हिम्मत और साधन मिले। और फिर आया स्पेसएक्स, मंगल पर इंसान। ये तो सुनने में ही साइंस फिक्शन जैसा लगता था। और शुरुआती फेलियर भी तो जबरदस्त थे। आइजैक्सन उस मुश्किल दौर के बारे में क्या खास बताते हैं? आइजैक्सन उस दौर को बहुत नजदीक से दिखाते हैं। वो बताते हैं कि जब पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए, कंपनी एकदम डूबने वाली थी, तब भी मस्क का यकीन नहीं डगमगाया। कमाल है। हाँ, किताब में वो बताते हैं कैसे चौथी कोशिश कामयाब रही और फिर नासा का वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। आइजैक्सन मस्क की उस जिद पर फोकस करते हैं जिसने रीयूजेबल रॉकेट जैसी क्रांतिकारी चीज को मुमकिन बनाया। पूरी स्पेस इंडस्ट्री बदल दी उन्होंने। और फिर टेस्ला। इलेक्ट्रिक कारें तो थी पहले भी, पर मस्क ने इसे ग्लोबल बना दिया। बिल्कुल। आइजैक्सन यही कहते हैं कि मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं, वो एक बेहतरीन एक शानदार टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, सुंदर, तेज, जिसे लोग सच में चाहें। किताब मस्क के वो हार्डकोर इंजीनियरिंग फोकस को दिखाती है, कैसे वो छोटी छोटी डिटेल्स में घुसते थे, गीगा फैक्ट्रीज का विजन। आइजैक्सन उन्हें ऐसे लीडर की तरह दिखाते हैं जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। और उनका काम यही नहीं रुका। न्यूरालिंक है, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई के को-फाउंडर भी थे वो। और आइजैक्सन इन सब को मस्क की एक बड़ी चिंता से जोड़ते हैं, मानवता का भविष्य और जो संभावित खतरे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो न्यूरलिंक दिमाग और मशीन को जोड़ने के लिए है? हाँ, और बोरिंग कंपनी ट्रैफिक के हल के लिए। ओपन एआई से वो अलग इसीलिए हुए क्योंकि एआई के डेवलपमेंट की दिशा और सेफ्टी को लेकर उनके मतभेद थे। किताब में इसका जिक्र है। और फिर सबसे ताजा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण, 44 बिलियन, अब तो वो एक्स बन गया है। आइजैक्सन इस पर क्या कहते हैं? आइजैक्सन उस वक्त मस्क के काफी करीब थे, तो उन्हें अंदर की काफी बातें पता चली। किताब बताती है कि मस्क को लगता था ये फ्री स्पीच के लिए जरूरी है। फ्री स्पीच? हाँ, लेकिन आइजैक्सन अधिग्रहण के बाद जो उथल-पुथल हुई, वो बड़े पैमाने पर छटनी, पॉलिसी बदलना और मस्क के वो फैसले जिसमें उसे एक एवरीथिंग ऐप बनाने का सपना भी है, उसका पूरा लेखा जोखा देते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे मस्क का वो जज्बा और आदर्शवाद जमीनी हकीकत से टकराया। तो किताब सिर्फ उनकी तारीफों का पुल नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व की जो जटिलताएं हैं वो भी सामने लाती है। परफेक्शनिस्ट, जुनूनी, कभी-कभी असंवेदनशील भी लगते हैं। हाँ बिल्कुल। आइजैक्सन एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करते हैं। वो मस्क का काम के प्रति गजब का समर्पण दिखाते हैं, अपनी टीमों से वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीदें रखते हैं और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका जुनून। लेकिन साथ ही वो उनके मुश्किल पर्सनल रिश्तों और कभी-कभी वो जो कठोर मैनेजमेंट स्टाइल है, उस पर भी रोशनी डालते हैं। और अक्सर इसे बचपन के अनुभवों से जोड़ते हैं। उनका वो फलसफा है ना कि अगर कोई चीज फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है तो वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जीवनी एलन मस्क को एक ऐसे इनोवेटर की तरह दिखाती है
जिसने वाकई कई इंडस्ट्रीज बदल दी, पर साथ ही वो एक बेहद जटिल और हाँ कई बार विवादित इंसान भी हैं। कम से कम आइजैक्सन के नजरिए से तो यही लगता है। सेका, ये किताब सिर्फ सफलता या असफलता की कहानी नहीं है। ये उस अंदर की कश्मकश, वो प्रेरणा, वो जुनून समझने की कोशिश है जिसने एक अकेले अलग-थलग महसूस करने वाले बच्चे को दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे ज्यादा विभाजनकारी लोगों में से एक बना दिया। ये आइजैक्सन का नजरिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या दुनिया बदलने वाली इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा और इनोवेशन हमेशा ही व्यक्तिगत जटिलताओं और विवादों के साथ आते हैं? सोचने वाली बात है।